Greetings and welcome to Me and Tarot. 27 अप्रैल एंड बुधवार के लिए ये कर रहे हैं हम रीडिंग. सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है. दिस इज गोना बी द टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर. पहला है टैरो, सेकंड इज द ओरेकल, थर्ड इज द फेरी टेल ओरेकल. ठीक है, तो हम तीनों के साथ करने वाले हैं रीडिंग एंड वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद इट. लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, चलो पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. हियर वी गो. ठीक है, विद टैरो इज हियर एंड लेट्स गो. चलो ये कार्ड पहला आ चुका है. ठीक है, सुबह सुबह कोई क्या सोच रहा है आपके बारे में. यस, दैट्स गोना बी फैंटास्टिक टॉपिक एंड आई थिंक चलो देखते हैं कि हमें क्या एनर्जी मिलती है. ठीक है, हम कर रहे हैं शफल एंड अब हमें चुनने होंगे कार्ड्स. ठीक है, चलो ये कार्ड्स आ गए कुछ और हमें 2-3 कार्ड्स चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं और हमें क्या रीडिंग मिलती है. ठीक है, लेट्स गो. चलो खुद ही हम चुनते हैं कार्ड्स. पहला, दूसरा, तीसरा और एक फाइनल चौथा. चलो तो ये तो कार्ड्स आ चुके हैं और अब हम देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है. राइट, हियर वी गो. चलो मैं कार्ड्स यहाँ पे रखता हूँ. ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट. ओके, या फिर मैं ऐसे यहाँ पे रखता हूँ. ठीक है, नाउ यू कुड सी द कार्ड्स. राइट, चलो फिर देखो ये पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड बहुत ही यूनिक यहाँ पे परसेप्शन दिखाया गया है. 10 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैज का कॉम्बिनेशन होता है. इसे ऐसे कहते हैं कि मानो बहुत सारा जो बोझ है वो इतना हो जाता है कि अब कोई व्यक्ति उसे लेके आगे बढ़ नहीं पाता. ठीक है, ये कार्ड किसी न किसी तरीके से यही बता रहा है कि मे बी सुबह सुबह इस पर्सन को लग रहा है कि अब तक मैंने बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्कलोड किया है या फिर बहुत ज़्यादा सोचा है इसने. शायद इसको सिर दर्द हो रहा होगा या फिर 2-3 दिनों से शायद नींद कंप्लीट नहीं हुई है उसकी. शायद कुछ हेल्थ इशू भी शायद चल रहे होंगे डिपेंडिंग ऑन दैट. कहीं ना कहीं कोई एक बात इसको आपसे कहने की ज़रूरत है. ठीक है, ऐसी कोई बात कि शायद जिसने वो अब तक आपको नहीं कही है या फिर अकेले ही उसका बोझ लेके चल पड़ा है. मे बी उसकी फैमिली अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जॉब रिलेटेड कोई इशू है, पैसों का अचानक कोई प्रॉब्लम हो गया है कि भाई EMI थक गए, कुछ ऐसी बात है, तो इस बात से शायद उसको परेशानी हो रही है. हालांकि ये किसी किसी के लिए बहुत ही ईजी भी हो सकता है. ईजी कैसे कि मानो कि बस थोड़ी सी दिक्कत है एंड फ़िलहाल वो शायद फोकस नहीं कर पा रहा है, ना ही ज़िंदगी पे, ना ही आप पे, ना ही जॉब पे. तो शायद कुछ वक्त उसने अपने लिए लिया होगा कि आई एम टेकिंग सम मी टाइम, कि भाई थोड़ा सा फोकस करते हैं लाइफ वाइज. तो ये भी एक रीज़न है कि जब बहुत ज़्यादा हो जाता है इंसान को हैवी लोड, तो इंसान उसे एक्सप्रेस करना चाहता है. ठीक है, अब बात यह है कि अगर ये आपके दायरे में है तो ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं. मे बी आपके हिसाब से वो गिल्टी है, आपके हिसाब से ये लायबल है, इनको आपको जवाब देना होगा. लेकिन इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया, आखिर किस वजह से ये इतना जूझते रहे, कौन सी वजह थी कि उन्होंने बातचीत नहीं की, या फिर कौन सी वजह है कि इतना सब कुछ उन्होंने अकेले सहा. तो वो जो भी चीज़ें हैं वो शायद आपको बताने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ये एक आई थिंक एक नई शुरुआत हो सकती है एंड ये इस तरह से शुरुआत है कि मे बी वो आपके साथ ईज़िली आगे बढ़ने का सोच रहे हैं. शायद एक लॉन्ग ट्रिप उनके दिमाग में हो सकती है. सेकेंडली ये चाहते हैं कि वो अपने सारे इमोशंस आपके सामने रखे. मतलब हाँ, डर है कि आप जज करेंगे या जज कर सकते हैं, कोई भी जज कर सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप जज ना करें. वो जो भी आपसे कहना चाहते हैं उनके दिल की बातें, अब तक अगर उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी है या फिर अब तक ये सिर्फ आपके लिए एक अनजान बने हैं या फिर एक फ्रेंड है और अभी अगर आपसे बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको अंदेशा था कि ये मोर देन फ्रेंड है. तो जब ये अपनी सारी बातें कहते हैं आपसे कि उन्होंने आपके साथ क्या फ़ील किया, आपके बारे में क्या फ़ील किया, सपनों में क्या फ़ील करते हैं, तो उसके बाद आपका रिस्पॉन्ड या रिएक्शन क्या होगा, वो भी ये जानने के लिए बेताब है. ठीक है, तो जो कार्ड है यहाँ पे वो है द हर्मिट, यानी कि वर्गो का कार्ड यहाँ पे आ चुका है. बहुत ही खूबसूरत डिपिक्शन, मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, वर्गो का साइन है ये. ओके, आप यू कुड सी दैट. देखो भाई, हर्मिट का मतलब है कि दिशा दिखाना, ये इनको सख्त ज़रूरत है.
मे बी ये पर्सन किसी लव गुरु के तलाश में है, या फिर ऐसा किसी दोस्त जिसने अब तक बहुत सारे रिश्तों में या तो महारत हासिल की है या फिर उसको बहुत अनुभव है, या तो उसने किसी को हेल्प की होगी लाइक वाइज, तो उससे शायद एक कनेक्ट हो सकता है कि भाई मैं अब क्या करूँ। अगर काफ़ी दिनों बाद आपसे कनेक्ट हो रहा है या फिर अपनी दिल की बात आपसे कह रहा है, उनको शायद नहीं पता कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। अगर पहले की तरह आप रूठ गए और बातें करना बंद करें तो इनके लिए तो आफत हो जाएगी। इसीलिए वो किसी लव गुरु के तलाश में है। वर्गो का साइन यही हमें यहाँ पे डिपिक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फायर साइन एरीज लियो सैज। यहाँ पे ये प्रिपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अपने दिल की बात आपके सामने रखने की कोशिश कर सकते हैं। किसी ना किसी का अगर बर्थडे है या फिर कोई पार्टी बहुत नज़दीक है तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। सेकेंडली ये बहुत ही पैशनेट हो रहे हैं, इफ़ यू आर लिविंग टुगेदर, आप मैरिड हो वगैरह, तो आपको शायद कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है। देखिए ये आपके सपने में ही आ सकते हैं, बाय चांस, ओके। नेक्स्ट इज कि कुछ ना कुछ आपके लिए प्लानिंग चल रही होगी। देखो ऐसे कई बार देखा गया है कि बॉयज़ जो होते हैं वो प्लानिंग तो बहुत करते हैं लेकिन 90% प्लानिंग फेल हो जाती है। हाँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसने प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग तो बहुत की लेकिन उसको एक्चुअली में कागज़ पे नहीं उतारा, बस अपने मन में रखा। तो वो बात यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दिख सकती है। एक जो कार्ड है यहाँ पे वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज़ अ वंडरफुल साइन। ये एक्चुअली आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फ्यूचर का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज का सोच रहे हैं, ओके। सुबह सुबह अगर ये आप उनके साथ कनेक्ट होते हो, आप दोनों की कनेक्शन बनती है एंड इसको लगता है कि भाई हाँ, नाउ आई एम फीलिंग वंडरफुल। देखो हर दिन अच्छा जाए ये हर कोई सोचता है लेकिन वो वैसा होता नहीं। कभी कभी कोई दिन बहुत ही अच्छा जाता है, कभी कभी कोई दिन जो है वो सिर्फ अच्छा जाता है एंड लाइक वाइज। तो इस पर्सन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई आप और ये दोनों मिलके एक दूसरे को कमिटेड रहें, ठीक है, कि हम किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है आप अगर उनके कोई सवाल ना पूछे तो ये ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, बरो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक फर्स्ट टाइम आ गए हैं यहाँ पे अर्थ साइन। पर यहाँ पे जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि मे बी अगर आप दोनों साथ मिलके कुछ वक्त बिताते हैं, ठीक है, तो ये आपके रिश्ते का होमवर्क हो सकता है, ठीक है। मैं होमवर्क इसलिए कहा क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये उनके काम के रिलेटेड हो सकता है, तो अगर आप दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हो, मे बी आप फ्रीलांसर हो या फिर आप घर से काम कर रहे हो, वॉट एवर द थिंग इज़, ये अगर आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि अगर ये ऐसा होमवर्क करते हैं, ओके, तो क्या होगा। आपने ऐसे कई सारे कपल देखे होंगे कि जो बार बार लगातार बातें करते हैं एंड कुछ लोग तो आपने कभी टोका होगा कि भाई हर रोज़ क्या बातें करते हो, लेकिन जब अब आपकी बारी आती है तो यू कुड अंडरस्टैंड कि भाई हर रोज़ जब बातें होती हैं तो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, इस पर्सन को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे रिझाना है, ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो वही बात है यहाँ पे, ये आपके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मेरे हिसाब से ये आपके साथ काफ़ी अच्छा दिन बिताना चाहते हैं या बिता सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको मिल सकते हैं या फिर जहाँ पे भी आप मिलते हो हर रोज़, या फिर अगर कॉल करना है तो उस वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये आपका खुद का समय होगा, आप बहुत अच्छे से ये समय बिता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन आ गया। भाई यहाँ पे एक प्रॉमिसिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब आ गई फ्यूचर की बात। अब तक जो बात हो रही थी वो सिर्फ दिन की बात हो रही थी, अब फ्यूचर की बात हो रही है। ये पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपका मतलब कॉन्फिडेंस रिगेन करना चाहते हैं कि आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले शायद ये अपने ही चीज़ों से जूझ रहा था कहीं ना कहीं पे, तो वो अभी फैक्ट अभी आपको दिख रही है। अब नेक्स्ट जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ पे ये पर्सन क्या सोच रहा है एंड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपका साथ इनको ज़रूर मिलेगा, राइट। मे बी आपके जहन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करूं, अगर मैं ट्रस्ट करूंगा या करूंगी तो क्या आप मेरा साथ निभाओगे। जो भी है, बात यहाँ पे आती है कि क्या आप इनका भरोसा जीतते हो या नहीं। मेरे हिसाब से ये पर्सन 100% ये मान के चल रहा है कि आप इनको कहोगे कि इन्होंने आपका भरोसा जीत लिया है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दी थ्योरो।
और अब देखते हैं सेकंड ओरेकल, जो कि है ये। देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो ये है ओरेकल, ठीक है। कुछ कार्ड चुनते हैं। चलो ये पहला कार्ड आ गया, अब हमें और 1-2 कार्ड चुनने हैं, ठीक है। चलो ये आ गया और एक कार्ड चुनते हैं, ठीक है। 3 कार्ड आ चुके हैं। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स, ठीक है। राइट, पहला जो कार्ड है वो है इल्यूजन, यानी कि एम्ब्रेस द ट्रूथ, ठीक है। ये कार्ड आ चुका है यहाँ पे। भाई इल्यूजन का मतलब क्या है कि कभी कभी दिखावा होता है, छलावा होता है। मे बी ऐसा हो रहा है या फिर हो सकता है इस पर्सन को लग रहा है कि अगर वो प्लान कर रहा है कि आपसे मिले, आपसे मुलाकात करे, आपसे बातें करे, और अगर बात नहीं हो पाई तो आप चाहे जहाँ पे भी मिलते हो, मे बी आप कहीं पे इकट्ठा काम करते हो, या फिर आप एक दूसरे को कहीं पे मिलते हो, एक दूसरे के सामने रहते हो, बिल्डिंग आपकी सेम है, तो एक समय में अगर आप बाहर निकलते हो एंड देन यू कुड कैच अप टुगेदर, तो ऐसे में बात ये हो रही है कि जो इन्होंने प्लानिंग की है क्या वो सक्सेस हो जाएगी। ओके, मे बी वो आपको दिख सकते हैं, लेकिन मान लो कोई जान पहचान वाला आ गया वहाँ पे, या फिर अचानक कोई ऑफिशियल आ गया, तो शायद वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तो इसे हम कह सकते हैं इल्यूजन, कि दिख तो रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है। आप इसे छू भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, लेकिन बस उसकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं शायद इनके जहन में चल रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है नॉलेज, यानी कि सीख, नॉलेज। आई थिंक ये आपसे बहुत कुछ सीख रहा है, एंड अगर मैं कहूँ तो, और अगर मैं सही हूँ तो ये रिश्ते को काफ़ी हद तक सीरियसली ले रहा है, ठीक है। फिलहाल तो इस व्यक्ति के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको फन मोड में ले रहा हूँ, हालांकि ले भी सकता है और शायद पहले बहुत लिया था। फिलहाल इसका जो मायना है, जो इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि वो सीखे आपसे हर रोज़, ठीक है, कि आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हो, एंड अगर आप दोनों साथ आते हो तो अल्टीमेटली क्या आप एक बहुत अच्छे कपल बन सकते हैं। क्योंकि जितना सेक्रीफाइस आपके लिए ये करना चाहते हैं या फिर इनको करना पड़ेगा, क्या ये इतना सेक्रीफाइस कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है सेल्फ रिलायंस, यानी कि भाई डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, ठीक है। यानी कि इस पर्सन को कभी कभी अकेले ही आगे बढ़ना होगा। इसका मतलब है कि मान लो इन्होंने आपको सुबह सुबह मैसेज किया आपकी अगर कल मॉर्निंग की शिफ्ट है, तो आप शायद किसी वजह से इनका मॉर्निंग का मैसेज नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन फिर भी अगर इनका फेथ है कि आप यकीनन इनका साथ निभाओगे, तो कैसे ना कैसे आप इनका मैसेज पढ़ सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो, और बाद में इनका साथ भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए रिगार्डिंग दी ओरेकल। और अब देखते हैं फाइनली फेरी टेल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो, ठीक है। हमें बस कुछ ही कार्ड चुनने हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है, ठीक है। चलो एक और कार्ड आ गए, 2 कार्ड आ गए, और देखते हैं कितने सारे कार्ड्स आते हैं। चलो 3, 4 और एक फाइनल कार्ड लेते हैं, ठीक है। चलो ये आ गया। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स, ठीक है। कार्ड्स पहले मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो पहला कार्ड आ गया है यहाँ पे वो है इमैच्योर यंग मेल। आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन में ऐसी चीज़ें कि या तो इसको खुद को लग रहा है कि भाई इसमें बहुत इवोल्यूशन होने की ज़रूरत है, शायद वो ज़िंदगी को हल्के में ले रहा है एंड सीरियस नहीं है। तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि आप इनके बारे में सीरियसली क्यों नहीं सोच रहे हो। फिर अगर आप इनको सीरियसली ले रहे हो फिर भी कह रहे हो कि भाई आई वांट कमिटमेंट, और तुम कमिटमेंट क्यों नहीं देते ये मुझे पता है, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश है कमिटमेंट की वो तो रहेगी। तो वो बात शायद इनके समझ के बाहर है, ये इस बात को समझ नहीं रहे हैं शायद। किसी बंधन का कितना महत्व है ये शायद इनको अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है इंडिपेंडेंस। मे बी इस पर्सन को अपना इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो कह सकते हैं कि यू आर माई बॉयफ्रेंड, यू आर माई गर्लफ्रेंड एंड लाइकवाइज, लेकिन फिर भी इसको अपनी मन मर्जी करनी है। मतलब अगर आप शादी भी कर लेते तो ऐसा नहीं कि हर वक्त ये आपके पल्लू से बंधा रहेगा या फिर आप उनसे कनेक्टेड रहोगे, नहीं। ये जब जी चाहे तब जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर मेल और फीमेल, ये चाहेगा ब्यूटी पार्लर, या फिर जाएगा पर्सन अपने दोस्तों के साथ, कभी समय मिला तो भाई मुझे घूमना है तो अकेले घूमेगा। मतलब ये उसका खुद का टाइम है, ठीक है। हाँ, उसने आपके साथ समय बिताना मंजूर किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने लिए कुछ भी समय नहीं बिताएगा, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे आती है जो उसको समझ में नहीं आ रही है।
थर्ड जो कार्ड है वो कनेक्शन एट सोल लेवल। पहले उसे ये महसूस करना है कि एक्चुअली अब दोनों में वो वो फ्लैश है क्या, वो फ्लेम है क्या। कई लोग ऐसे अभी मिल रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि भाई आई डोंट वांट अ सोलमेट कनेक्शन, आई वांट अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या फिर मुझे बहुत ही पैशनेट कनेक्शन चाहिए कि भाई मैं आपके पीछे खड़ा हूँ और आपको पता ही नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। मैं बस आपके घर के सामने अगर आपको पता चल लगना चाहिए कि भाई आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है, जो एक्सटेसी, ये जो पैशन है, चाहे फिर किसिंग करते हुए पैशन हो वगैरह, वो सब ये महसूस करना चाहते हैं, ठीक है। वो जो कार्ड है वो एक कंपटीशन। मे बी इनको लग रहा है कि कोई कंपटीशन होना चाहिए, फिर अगर है तो भी मैं उससे कैसे बेहतर हो सकता हूँ, ये भी उनको प्रूव करना है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है इन एक्शन। जो इनका प्राइम मोटो है फिलहाल का कि कोई एक्शन नहीं लेनी है, शांत बैठना है। शायद इससे उनका कोई भला हो सकता है, नहीं हो सकता, वो तो डिपेंड करता है। लेकिन इनएक्शन का मतलब है कि ये पर्सन बस सोच रहा है लेकिन कोई कृति, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।